नमस्कार। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की गिरेबान हैं आँखें। आज मैं ये डायलॉग इसलिए सुना रहा हूँ कि ये रोहतास पुलिस के द्वारा कुछ इस तरह के कार्य किए गए हैं और रोहतास पुलिस किस तरह से सतर्कता और सजगता के साथ कार्य कर रही है उसको मैं दिखाने वाला हूँ। और इसीलिए आज ये डायलॉग एक फिल्म का ये डायलॉग मुझे याद आया, कारण कि जो मैं अभी दृश्य दिखाने जा रहा हूँ उस दृश्य को देखेंगे, उन तमाम बातों को समझने का प्रयास करेंगे तो एक बार ज़रूर आपके द्वारा रोहतास पुलिस के इस कार्य को सराहा जाएगा, रोहतास पुलिस को शाबाशी दी जाएगी और रोहतास पुलिस के बारे में इतना ज़रूर कहा जाएगा कि रोहतास पुलिस अपने कर्तव्यों के प्रति अभी पूरी तरह से वफादार दिखाई दे रही है। मैं अभी सीसागर थाना के परिसर में खड़ा हूँ, सामने में सीसागर थाना दिखाई पड़ रहा है और सीसागर थाना की पुलिस के द्वारा जो कुछ किया गया है उसकी चर्चा आज पूरे भारतवर्ष में सुनाई पड़ने वाली है कि किस तरह से एसपी रोशन कुमार के नेतृत्व और निर्देशन में रोहतास पुलिस कार्य कर रही है, किस तरह से सतर्कता से कार्य कर रही है। और उसी सतर्कता का परिणाम है कि जिस सामान की बरामदगी 4 स्टेट की पुलिस नहीं कर सकी, उस सामान की बरामदगी रोहतास पुलिस के द्वारा की गई है। सीसागर थाना के जाबाज पुलिसकर्मियों के द्वारा किया गया है। ये नज़ारा मैं इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस थाने में 2.5 करोड़ रुपए के मूल्य वाले आईफोन को बरामद किया गया है, स्मार्ट वॉच को बरामद किया गया है। और जैसे ही इसकी बरामदगी हुई, जैसे ही बरामदगी की सूचना उस जगह पर पहुँची जहाँ से इस सामान को चुराया गया था, वहाँ पर जिसके दुकान से चोरी की गई थी उसके पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जो दुकान के मालिक थे उनके घरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और ये खुशी लाने का कार्य कहीं न कहीं रोहतास पुलिस के द्वारा की गई है। आज रोहतास पुलिस को यह जानकारी मिली कि विजयवाड़ा से चोरी करके ले जाए जा रहे करीब 2.5 करोड़ रुपए मूल्य के आईफोन को यहाँ से ले जाने की कोशिश हो रही है। रोहतास के सीमाओं से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद एसपी रोशन कुमार अपने तमाम जाबाज अधिकारियों को इसकी जानकारी देते हैं, सतर्कता बरतने का निर्देश देते हैं, जिसके बाद शिवसागर थाने के जो टोल प्लाजा है वहाँ पर घेराबंदी की जाती है और इसी गाड़ी से ले जाए जा रहे। देखिए, इसी गाड़ी से ये जितने भी चोरी के मोबाइल हैं उसे ले जाया जा रहा था और टोल प्लाजा के पास सभी मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। जो भी विजयवाड़ा से चोरी करके मोबाइल को जो ये चोर हैं या तस्कर हैं ले जाने की कोशिश कर रहे थे, इसी दरमियान पुलिस की घेराबंदी के बीच ये सारे फंस गए और सभी को अभी हिरासत में रखा गया है। देखिए, इसी थाने में 4 लोगों को हिरासत में रखा गया है जो इससे वाहन से सफ़र कर रहे थे। अब उनसे पूछताछ की जा रही है और एसपी रोशन कुमार के द्वारा जल्द ही इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया जाने वाला है। सोचिए कि एसपी रोशन कुमार जब से रोहतास में योगदान दिए हैं उसके बाद से किस तरह से उनके द्वारा बड़े बड़े मामलों का उद्भेदन किया गया, किस तरह से अपराधियों के विरुद्ध शिकंजा कसने का काम किया गया। यहाँ पर इसी चेनारी थाने में जिस तरह से अवैध लॉटरी का कारोबार चल रहा था, जिस तरह से उन्होंने उस कारोबार का निस्तानाबूद करने के लिए कार्य किया, इसी तहत नौहट्टा थाना के पहाड़ी क्षेत्र पर जिस तरह से अफीम की खेती की जा रही थी और वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। जिनके द्वारा खेती की जा रही थी उनके द्वारा कभी सोचा भी नहीं गया होगा कि पुलिस यहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन अगले सुबह अपने सभी पुलिसकर्मियों के साथ एसपी रोशन कुमार वहाँ पहुँचते हैं। अफीम की खेती को देखा जाता है उनके द्वारा और उस फसल को पूरी तरह से नष्ट कराकर और जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करने की कोशिश की गई थी उन पर भी शिकंजा कसने का प्रयास उनके द्वारा शुरू कर दिया गया है। और आज जो उनके द्वारा कार्य किया गया है, उनकी पुलिस के द्वारा जो कार्य किया गया है, वाकई में ये मानना पड़ेगा कि अब रोहतास में कोई भी बड़ा अपराधी, कोई भी क्रिमिनल इस तरह से कार्य करके बच नहीं सकता है। कोई भी रोहतास के सीमाओं से इस तरह के कारोबार को संचालित नहीं कर सकता है, चोरी के सामान को लेकर आगे बढ़ नहीं सकता है। सोचिए कि डिहरी से ये सीमा प्रारंभ होती है, रोहतास की सीमा डेहरी से प्रारंभ होती है और जैसे ही डेहरी से आगे बढ़ने की कोशिश इन लोगों के द्वारा की जाती है, उसके बाद एसपी रोशन कुमार के द्वारा तमाम चक्रव्यूह तैयार की जाती है। उस चक्रव्यूह को सफलीभूत करने के लिए अपने जाबाज सिपाहियों को लगाया जाता है और उनके जाबाज सिपाहियों के द्वारा टोल प्लाजा पर उन तमाम जो अपराधी हैं उनको हिरासत में लेने के साथ साथ
सामान की बरामदगी भी कर ली गई है। तो सोचिए कि किसी के 2.5 करोड़ की संपत्ति की बरामदगी अगर रोहतास पुलिस के द्वारा की जाती है तो उस घर में किस तरह की खुशी होगी, उस व्यापारी को किस तरह से खुशी मिलेगी, आज वो क्या महसूस कर रहा होगा, रोहतास पुलिस के बारे में किस तरह की बातें उसके मन में चल रही होंगी, आप इस बरामदगी के बाद से सोच सकते हैं। जब 4 स्टेट की पुलिस इस सामान की बरामदगी नहीं कर सकी, 4 स्टेट की पुलिस को आंखों में धूल 4 स्टेट की पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए ये अपराधी थे अपने चोरी के सामान को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे थे। अगर यहाँ से ये मिस कर जाते, यहाँ से आगे निकल जाते तो संभव था कि ये आगे जाकर इस सामान की खेप को कहीं ऐसे जगह पर ठिकाना लगाते हैं जिसकी बरामदगी होना मुश्किल होती। लेकिन ये सब करने से पहले रोहतास पुलिस के जाबाज सिपाहियों के द्वारा, रोहतास पुलिस के कप्तान के द्वारा इन तमाम जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन सामान को बरामद कर लिया गया है जिन सामान की चोरी होने के बाद से लगातार व्यवसायी परेशान थे, लगातार पुलिसकर्मी परेशान थे। जिस जगह पर ये चोरी हुई थी, विजयवाड़ा जो तेलंगाना राज्य में विजयवाड़ा जगह पड़ता है, वहाँ से चोरी की घटना को अंजाम देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर आईफोन, स्मार्ट वॉच का अंबार लगा हुआ है। तमाम पुलिसकर्मी गिनने में व्यस्त हैं, तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश यहाँ के जो थानाध्यक्ष हैं रितेश कुमार, उनके द्वारा की जा रही है। रितेश कुमार के योगदान दिए हुए मात्र कुछ ही माह हो रहे हैं, लेकिन योगदान देने के बाद उनके द्वारा आज एक बहुत बड़ा कार्य किया गया है, एक बहुत बड़ी बरामदगी कराई गई है। और वाकई में इस तरह के थानाध्यक्षों को सम्मानित किया जाना चाहिए, इस तरह के पुलिसकर्मियों को शाबाशी दी जानी चाहिए। तभी जो रोहतास में क्राइम की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा। और वाकई में एसपी रोशन कुमार अपने जाबाज सिपाहियों को सम्मानित करेंगे, अपने जाबाज थानाध्यक्ष को जरूर सम्मानित करेंगे। और उनको भी फक्र हो रहा होगा कि हमारे जाबाज सिपाहियों के द्वारा, हमारे जाबाज अधिकारियों के द्वारा आज कुछ ऐसा कार्य कर दिया गया है जिस कार्य की चर्चा आज पूरे भारतवर्ष में सुनाई पड़ेगी। शिवसागर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।